ईरान पर बम बरसाने वाले नेतन्याहू अब हूती विद्रोहियों से थर-थर कांप रहे हैं। 2 दिनों में 2 बड़े जहाज तबाह हो गए और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता। हूती विद्रोहियों ने 2 कमर्शियल जहाजों को लाल सागर में टाइटैनिक की तरह डुबो दिया। मिसाइलें और ड्रोन इतने सटीक हमले हुए कि इजरायली डिफेंस को चकमा दे गई। इजरायली व्यापार पर बड़ा असर हुआ और रेड सी रूट लगभग ठप होने की कगार पर है। इजराइल हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है और अमेरिका और यूरोपीय देशों से अब वो मदद मांगने लगा। हूती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार, मजबूत वित्तीय संसाधन और प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे उसने लाल सागर में 2 जहाजों को निशाना बनाया और पूरी दुनिया ये देखती रही। इजराइल ने हूती से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास मदद की गुहार लगाई। नेतन्याहू का कहना है कि हूती मध्य पूर्व में अब सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, बल्कि सभी देश उनके खिलाफ खुलकर सामने आए। इजराइल ने अमेरिका से साफ कहा है हूती से लड़ने के लिए वो अकेले अब जंग के मैदान में नहीं जा सकता। इजराइल ने हूती को लेकर अमेरिका से समझौता तोड़ने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि अगर अमेरिका समझौता जारी रखता है तो इसका काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। हूती के पास काफी ज्यादा पैसा है। टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक संगठन ने वसूली के जरिए 2024 में 18 अरब रुपए जुटाए थे और इस साल उनका लक्ष्य करीब 20 अरब डॉलर जुटाना है। इन पैसों का इस्तेमाल हूती के विद्रोही आधुनिक हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। हूती लड़ाकों की लैंग्वेज को मोसाद के अधिकारी पकड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण उनकी खुफिया जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, यमन के करीबी सऊदी भी हूती के खिलाफ इजराइल का सीधा नहीं साथ दे पा रहे। हूती ने तो सऊदी अरब को भी धमकी दे रखी है। हमारी स्थिति यमन में दृढ़ और निर्णायक है। हम लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में इजरायली दुश्मनों की गाड़ियों को रोकने का हमारा निर्णय अभी भी है। जब तक इजराइल गाजा पर आक्रमण और घेराबंदी जारी रखता है, हम भी अपना एक्शन जारी रखेंगे। हूती के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी है। हाल में ही जहाज डुबोने के लिए हूती विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल पर रोज 2 मिसाइलें हूती दाग रहा है। हूती विद्रोहियों से तो अमेरिका भी नहीं लड़ पाया। फरवरी में जब हूतियों से अमेरिका ने जंग की शुरुआत की तो हूती ने उनके 23 MQM ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हूती के चक्कर में अमेरिका का करीब 60 अरब डॉलर का हथियार बर्बाद हो गया। आखिरकार अमेरिका ने थक हार कर समझौता कर लिया। हूती ने 2 जहाजों को हाल में डुबाया। इसके बाद तो दुनिया सख्ते में है। इसमें एक जहाज कार्गो है। हूती ने दोनों जहाजों को इजराइल का समर्थक बताया। हूती पर इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ने 60 बम गिराए थे, लेकिन उसका विद्रोहियों पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल लाल सागर से सुएज कनाल और भूमध्य सागर से एशिया जाने वाले जहाज यमन के होदेदा पोर्ट के करीब से गुजरते हैं। इन जहाजों पर हूती के लिए हमले करना आसान है। अगर हूती ने लाल सागर के रूट को बंद कर दिया तो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लाल सागर सबसे ज्यादा बिजी समुद्री मार्ग में से एक है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिससे जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए सुएज कनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बब अल मदाद स्ट्रेट 32 किलोमीटर का एक संकरा इलाका है, जहां हूती सबसे ज्यादा हमले करते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार कर अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से होमुर्ज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर करीब 12 दिन लगते हैं और 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।